हाय स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस फाइंड फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। इससे पहले हमने डायमैग्नेटिज्म पढ़ा था, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा था, और डायमैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज को काफी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें पूछेंगे, बेसिक चीजें, मुझे लगता है कि आप आराम से बता सकते हो। पैरामैग्नेटिज्म से भी रिलेटेड जितने सारी बेसिक चीजें हैं वो अगर आपसे कोई पूछे तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक डाले हैं जिस टॉपिक का नाम है फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से समझने वाली बातें हैं इसमें। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर एक सब्सटेंस में पाई जाती है, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है वो उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म हर एक सब्सटेंस में नहीं पाई जाती है। ये कुछ ही ऐसे सब्सटेंसेस में पाई जाती है जिसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है एक्सटर्नल फील्ड में बिना आए हुए अलाइन कर सकते हैं। अपना एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट इनका होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होती है इसका। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आती है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है मेरा, फेरोमैग्नेटिज्म। दिस टाइप ऑफ property is shown by ferromagnetic substances. Those substances which show the ferromagnetism are called ferromagnetic substances. ठीक है, जो सबस्टांस फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को शो करते हैं, दिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आयरन, हो गया कोबाल्ट, हो गया निकेल, हो गया, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। ऑल दिस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्यों ये फेरोमैग्नेटिज्म आता है, कुछ ही सबस्टेंसेस में क्यों आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, और जब आता है तो किस वजह से आती है। ठीक है, देखिए, दिस फेरोमैग्नेटिज्म स्टार्ट्स और दिस फेरोमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। दिस इज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। इस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को वेस साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बहुत अच्छे से वेस साहब ने एक्सप्लेन किया था। मैं भी अब एक्सप्लेन करूंगा आपको इसको, और मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आए तो भी आप कोशिश करना समझने का, मैं पूरा कोशिश करूंगा समझाने का कि ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, उन्होंने जो बताया, जो वेस के द्वारा बताया गया था, ठीक है, उनका नाम क्या था, WES वेस है ना, चाहे जिस प्रोनाउंसिएशन, जो भी प्रोनाउंसिएशन है उनके नाम का, उन्होंने क्या बताया, इंटरेक्शन ऑफ, देखिए उन्होंने क्या बताया, उनका थ्योरी देखिए, समझ क्या है उनका थ्योरी, उनका जो कहना था वो क्या है, interaction of spin of electrons, interaction of spin of electrons of one atom with the neighboring atoms, with the neighboring electrons। neighboring electrons मतलब समझिए, मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, ऐसे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, तो उसमें एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो बहुत सारे एटम्स होते हैं, सॉरी, जो सबस्टेंस उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी सबस्टेंस में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो एक एटम में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पिन करते हैं। तो स्पिन, उनके स्पिन का इंटरेक्शन किसके स्पिन से, जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन का इंटरेक्शन नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन से जो होता है, नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन से जो होता है, ठीक है, उस इंटरेक्शन के वजह से, उस इंटरेक्शन के वजह से वो सबस्टेंस छोटे छोटे रीजन में डिवाइड हो जाते हैं। छोटे छोटे रीजन्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, एंड दीज रीजन्स आर कॉल्ड डोमेन्स। ये जो रीजन्स कहलाते हैं, छोटे छोटे रीजन्स जो कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड डोमेन्स। डोमेन्स क्या होता है वो समझिए, स्मॉल रीजन्स। हाउ विल यू डिफाइन डोमेन्स, हाउ विल यू डिफाइन डोमेन्स, स्मॉल रीजन्स which are created only due to interaction of electrons of one atom with the electrons of another atom are called domains। ठीक है, फिर से समझिए डोमेन्स क्या होते हैं। स्मॉल रीजन्स इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, very very small or small regions in ferromagnetic substances which are created only due to interaction of spin of electrons of one atom with neighboring atoms electrons। ठीक है, these are called domains। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। ये वेन साहब ने कहा। ये कैसे काम करता है वो देखिए,
ये डोमेन है, हमने इसे डोमेन कहते हैं। तो डोमेन का साइज जो होता है, लिनियर साइज 1 मिलीमीटर होता है या उससे छोटा भी होता है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर, जो 1 मिलीमीटर आप जानते होंगे कि 1 मिलीमीटर का लेंथ कितना होगा, बस इतना ही लेंथ है, जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया वही 1 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए, इतनी जो लीनियर डायमेंशन है या इतनी होगी वो 1 मिलीमीटर की है। एग्जैक्ट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली हम इतने के आसपास मानते हैं। जो आपका सेंटीमीटर स्केल है उसमें आप देख सकते होंगे। और ऐसा ऐसा 10 जो होता है वो क्या कहलाता है, 1 सेंटीमीटर कहलाता है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इस डोमेन्स को हम लोग समझते हैं क्या है। जो हमारा सैंपल है, सैंपल में आप जानते हैं मटेरियल जो है बहुत सारे एटम से बने हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे एटम से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। तो ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम, ये भी एक एटम है। हर एक एटम्स का डाइपोल मोमेंट है, ये M1 M2 M3 M4 लाइक दैट। बहुत सारे सबस्टेंसेस का डाइपोल मोमेंट, बहुत सारे एटम्स का। ये पहले एटम्स का M1, दूसरे का क्या M2 लाइक दैट। बहुत सारे एटम्स का डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है, ठीक है। इन सब डाइपोल मोमेंट्स की जो डायरेक्शन है आप देख रहे हो सिंगल डायरेक्शन में है, जिसके वजह से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हम मान सकते हैं m, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम आ रहा है। और रिजल्टेंट अगर हम लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है ओनली ड्यू टू एटम्स। ये एटॉमिक क्या है, ये एटॉमिक मोमेंट्स, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स है ना, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स है। बहुत सारे एटम्स अगर हैं तो उनके वजह से जो मोमेंट्स आ रहा है वो देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे एटम्स हैं एक पार्टिकुलर रीजन में कुछ इस तरह से है। तो इनके डाइपोल मोमेंट का नेट जो वैल्यू आ रहा है m, क्योंकि भाई सम होगा, एक डायरेक्शन में है, सिंगल डायरेक्शन में है, एक ही रीजन में सिंगल डायरेक्शन में आ रहा है, इनकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। मान लो एक गांव के लोग या एक शहर के लोग जब एक जगह इकट्ठा हो जाए और किसी आंदोलन को बढ़ावा दे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। अगर सिंगल आदमी आंदोलन करे तो कैसा लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स एक डोमेन में एक सिंगल डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट देते हैं, जिसकी वैल्यू लार्ज हो जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, लार्ज हो जा रही है। इंट्रैक्शन, ये देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, इंट्रैक्शन ऑफ एटम्स। इंट्रैक्शन की वजह से इनका बहुत सारे एटम्स सबके इंट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डोमेन क्रिएट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डोमेन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। स्मॉल रीजन जो क्रिएट हो रहा है, डोमेन क्रिएट, सिंगल डायरेक्शन में इनका एटॉमिक मोमेंट्स आ रहा है और सिंगल डायरेक्शन में आ रहा है एक डोमेन में। डोमेन क्या है, स्मॉल रीजन्स है, क्रिएटेड क्यों हो रहे हैं, क्यों क्रिएट हो रहा है ये डोमेन, उसको समझिए। ओनली ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम विद द नेबरिंग एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, जो नेबरिंग एटम है उनके इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। इंट्रैक्शन कुछ इस तरह का है जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्पिन का इंट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। चलिए, तो ये लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट तो दे रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको हम लोग डोमेन ही कहेंगे। ये भी डोमेन, इन सब का रिजल्टेंट हमने इतना बताया, रिजल्टेंट वे में बताया, सिंप्लीफाइड करके बताया। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसी का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये दोनों डोमेन है इक्विवेलेंट टू ईच अदर, सेम इक्वल टू ईच अदर, बट इट इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, ओके। अगर ये सिंपल फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए, आगे क्या हो रहा है वो देखिए। बहुत सारे डोमेन्स क्रिएट हो जा रहे हैं, क्योंकि एक सबस्टेंस में एक ही डोमेन नहीं होता, बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू होता है, चाहे आयरन का हो, कोबाल्ट का हो, निकेल हो, जितने सारे सबस्टेंसेस हैं सबके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट जो कुछ भी है बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से बहुत सारे डोमेन्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे डोमेन्स। ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन, 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 ये सब के सब डोमेन है। देख लीजिए, ये अलग अलग डोमेन्स हैं जिनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है। ये अलग अलग डोमेन से इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है, सिंगल डायरेक्शन नहीं है, इनकी साइजेस भी अलग अलग है। आप देख सकते हैं सबकी साइजेस अलग अलग है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि शहर का मैप हो, इसका जमीन ऐसा, इसका जमीन ऐसा, इसका जमीन ऐसा, इसका जमीन ऐसा, तो ये जमीन टाइप का दिख रहा है। सबका साइजेस भी अलग अलग है और सबका मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन भी अलग अलग है। ये डोमेन्स की साइज है, ये देखो, ये बड़ा साइज, इससे छोटा, ये इक्वल टू स्मॉलर, है ना, ये बहुत छोटा हो गया, ये इससे बड़ा, ये सब इस तरह से हम लोग सोचते चले जाते हैं। डोमेन्स की साइज भी बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है।
तो डिफरेंट डायरेक्शन के वजह से और साइज के वजह से जो कुछ भी है उनका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, रिजल्टेंट वे में ये अनमैग्नेटाइज फॉर्म में है, ये अनमैग्नेटाइज फॉर्म में है, ठीक है। इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 है, ये अनमैग्नेटाइज फॉर्म में है। डिफरेंट डोमेन्स इन अनमैग्नेटाइज फॉर्म, ये डिफरेंट डोमेन्स तो है लेकिन ये किस फॉर्म में है, अनमैग्नेटाइज फॉर्म में, मैग्नेटाइज फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये अनमैग्नेटाइज फॉर्म में है। और समझिए कि 1 मिलीमीटर क्यूब कंटेन्स 10 टू द पावर 22 एटम्स। समझिए कि 1 मिलीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में 10 टू द पावर 20 एटम्स पाए जाते हैं। बहुत सारे करोड़ों अरबों खरबों उससे भी बहुत ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं। आप अंदाजा लगाओ 1 मिलीमीटर क्यूब का वॉल्यूम में इतने सारे एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और एक एक डोमेन का हमने एक्सप्लेनेशन पहले से ही बता दिया। इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, सबका रिजल्टेंट, सबके मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट एक डिफरेंट डायरेक्शन देगा। इसमें भी सब एटम्स का डायरेक्शन इधर दिखा रहा है रिजल्टेंट, इसमें भी सारे एटम्स की डायरेक्शन इधर दिखा रही है, इसमें सारे एटम्स की डायरेक्शन इधर दिखा रही है। लाइक दैट हमने पिक्चर को दिखाया है, क्लियर कट बताया है कि जो आपके समझ में आ जाए, ठीक है, जो आपके समझ में अच्छे से आ जाए वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं, एक्चुअली इन्हीं को हम मैग्नेटिक सबस्टांस ही कहते हैं। वास्तव में इन्हीं सारी चीजों को मैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। ओरिजिनल मैग्नेटिक सबस्टांस यही है, ओरिजिनल मैग्नेटिक सबस्टांस यही है। क्यों है वो समझिए, क्योंकि इनके अंदर में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, अपने आप अलाइन कर जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के। देख लीजिए यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के। परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अलाइन देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के ये अपने आप अलाइन हो जाते हैं। क्या होते हैं, अपने आप अलाइन हो जाते हैं, अनलाइक द पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस एंड डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस। लेकिन डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस में क्या होते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, अलाइन कर जाते हैं, अपने आप अलाइन कर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इनके अंदर, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, बहुत ज्यादा इच्छा करता है इनको अलाइन करने का बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के, बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के। जब इनके अंदर इतनी टेंडेंसी है अलाइन करने की, तो अंदाजा आप लगा सकते हो कि अगर बाहर से कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड अगर दिया गया इनको, तो ये इतना ज्यादा अलाइन हो जाएंगे, इतना ज्यादा अलाइन हो जाएंगे, इतना ज्यादा अलाइन हो जाएंगे कि इनके अंदर लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। मतलब अपने अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा खींचते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी उतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन टेंडेंसी होती है। तो जो उनके अंदर टेंडेंसी होती है, बहुत बहुत कम होती है, जो कुछ भी है, वो जो टेंडेंसी होती है वो क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना के रखते हैं और बाहर से जो आते हैं उनको ही मजबूत करके रखते हैं, जिसके वजह से उस सबस्टांस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। वो पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस एक्चुअली अपने अंदर में मैग्नेटिक फील्ड को इसीलिए बढ़ा के रखता है, इसीलिए बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? पैरामैग्नेटिक सबस्टांस अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के रखता है। लाइक दैट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस भी अपने अंदर में बहुत ज्यादा बढ़ा के रखता है मैग्नेटिक फील्ड को। ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत ज्यादा खींच लेता है, बहुत ज्यादा खींचेगा। इससे कम पैरामैग्नेटिक खींचेगा, सबसे कम डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस खींचते हैं, ठीक है। यही इनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो जो मैंने बताया फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, स्पिन ऑर्बिटल इंटरैक्शन, वेस ने क्या बताया ये भी मैंने बता दिया। डोमेन्स क्रिएट होते हैं, पहले डोमेन्स क्रिएट होते हैं। डोमेन्स क्या होते हैं वो समझिए, ये डोमेन्स है, ये इसका एग्जैक्ट पिक्चर है, ये हमने सिंप्लीफाइड पिक्चर बताया, फिर बहुत सारे डोमेन्स को बताया, फिर हम लोग और आगे चलेंगे और आपको क्लियर कट बताएंगे कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती क्या है। ओके।